और आज का हमारा विषय है बीमारियों के निदान में जांच की भूमिका। जी हाँ, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही जैसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसकी वजह से सटीक बीमारी का पता नहीं चल पाता। वहाँ अहम भूमिका निभाता है जांच। जी हाँ, जांच द्वारा ही हम सही बीमारी को डायग्नोज करते हैं और बीमारी का इलाज करते हैं। तो आज के इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं कि जांच की क्या भूमिका होती है बीमारी के निदान में, साथ ही किस किस प्रकार की जांचें होती हैं और किस प्रकार की बीमारी के लिए किस प्रकार की जांचें होनी चाहिए। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए किस प्रकार अपने आप को जागरूक आप रख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी जानकारियां लेकर उपस्थित हैं हम आज के अपने इस अंक में अपने एक्सपर्ट्स के साथ। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर पी.के. गुप्ता, एक्स प्रेसिडेंट IMA लखनऊ। वर्तमान में आप यूपी मेडिकल काउंसिल के मेंबर भी हैं। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर H.K. मिश्रा लखनऊ से। सर, आपका भी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर पी.के. गुप्ता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आज का हमारा विषय है, कि क्या भूमिका होती है जांच की बीमारियों के निदान में। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि बीमारी का इलाज उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक है डायग्नोसिस यानी कि बीमारी की पहचान जी, और उसके बाद इलाज जी। तो अभी कई सालों पहले तक डायग्नोस्टिक अवेयरनेस कम थी, लोग जो है अंदाज से इलाज करते थे। अब जैसे जैसे मॉडर्न साइंस अपडेट हुआ है तो अब इस विषय में बड़ी चर्चा होती है और लोग भी अवेयर हैं और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो भी काफ़ी इस दिशा में काम कर रहे हैं कि पहले बीमारी की पहचान की जाए, जिसे हम डायग्नोसिस कहते हैं। इस डायग्नोसिस के लिए जांच विशेषज्ञ होते हैं, विशेष रूप से पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो नेचर ऑफ डिजीज़ को बताता है। पैथोलॉजिस्ट वो होता है जो रोग विज्ञान का अध्ययन करता है और रोग से संबंधित जो जांचें होती हैं जिससे हम पहचान कर सकते हैं उसके बारे में भी उसकी जानकारी होती है। तो पैथोलॉजिस्ट का रोल यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम कोई बीमारी लेके फिजिशियन के पास पहुँचता है व्यक्ति, तो फिजिशियन उसके लक्षणों के आधार पे उसको एडवाइस करते हैं कि ये जांचें आप कराइए। उसमें कुछ रेडियोलॉजी की भी जांचें होती हैं, कुछ पैथोलॉजी की भी जांचें होती हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली हमें डायग्नोसिस की तरफ ले जाता है। और ये डायग्नोसिस जब बन जाती है तो सटीक इलाज शुरू होता है और मरीज को फिर पूरा फायदा मिलता है। बहुत अच्छी जानकारी। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पैथोलॉजिस्ट हैं, तो एक आम इंसान कैसे जाने कि कौन सा किस पैथोलॉजी में जाना चाहिए, किस पैथोलॉजी लैब में हमें जाना चाहिए। बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आजकल कई पैथोलॉजी सेंटर खुल चुके हैं। पैथोलॉजी लैब को पहले ये देखना चाहिए कि डॉक्टर कौन है वहाँ पे जी, क्योंकि एक पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो MBBS के बाद MD की डिग्री लेने के पश्चात MCI में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको वेरीफाई करती है। तो पहली बात तो लैब के बाहर डॉक्टर का नाम होना चाहिए और दूसरी बात मरीज को वहाँ जाके देखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या सारे उपकरण मौजूद हैं कि नहीं, डॉक्टर साहब वहाँ पे हैं कि नहीं, और जो टेक्नीशियन है वो कितना प्रशिक्षित है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है जिसमें वो गुणवत्तापरक रिपोर्ट मिल सकती है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अभी कहीं भी बोर्ड देख के चले जाते हैं, लेकिन ये उसमें कभी कभी होता है कि वहाँ पे प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं होते हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि पैथोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें एक डॉक्टर होता है जिसके सुपरविजन में ही टेस्ट होता है जी। तो आप जब रिपोर्ट आपको जब मिले तो आप पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर से भी मिल सकते हैं जी। अब आप अगर जेन्युइन पैथोलॉजी लैब है तो वहाँ पे एक डॉक्टर आपको मिलेगा और उस रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन भी आपको बताएगा। तो जागरूकता से ही आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा लैब या कौन सा सेंटर अच्छा है जहाँ पे प्रशिक्षित डॉक्टर भी हैं और टेक्निकल स्टाफ भी है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से कि भाई लोगों तक ये बात पहुँचे। जी बिल्कुल।